देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि log 2 बराबर 0.3010 तो 0.04 के घात में 20 के मान 0.04 के घात 20 के मान में दशमलव बिंदु के पश्चात लगातार शून्यों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन हमारा 1998 में आ चुका है, ठीक है, 1998 में पूछा गया है, ठीक है। देखो इस टाइप को क्वेश्चन उठाते हैं। देखो किसका वैल्यू पूछा है, 0.004 के घात में 20 पूछा है, ठीक है, उसका वैल्यू पूछा है तो उसी को उठा लीजिए भाई। उसको उठाने में कितनी देर लगेगा, 0.04 भगवान उठा लीजिए इसको। देखो 0.04 के घात में 20 है, ठीक है भाई, 0.04 के घात में 20 है, तो इसको जब लाग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 लाग 0.04 हो जाएगा भाई, समझ में आया। क्योंकि जब घात में रहता है तो बताया गया है लाग में यम घाते यन होता है तो इसके बराबर यन, इसके बराबर क्या हो जाता है, घात अगवा आ जाएगा और उसके बराबर फिर लाग यम हो जाएगा, ठीक है। लाग यम घाते यन बराबर यन लाग यम हो जाता है। इसी प्रकार जब हम लाग लेंगे तो 20 पहले आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम अच्छे से और समझा देते हैं भाई, जौने की आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको जब लाग लेंगे तो लाग हो जाएगा 0.04, फिर इसका घात 20 है। जब 20 घात है तो वही सूत्र लगेगा, लाग यम घाते यन बराबर क्या होता है, यन लाग यम। तो ये 20 पहले आ जाएगा, 20 पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाग 0.04 हो जाएगा भाई। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो लाग हो जाएगा 4। अब दशमलव जब हटाएंगे, जैसे यहाँ पर 0.04 है, इसका दशमलव हटाएंगे, दशमलव बाद कितना अंक है भाई, 2 अंक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/1 लिख के 2 जीरो से भाग दे दिया जाएगा। इसी प्रकार जब इसका दशमलव हटाएंगे तो 4/, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। 4/100 को हम क्या 20 गुणे लाग 2/10 का घात में 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 2 को हम 2 बार तोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 10 को 2 बार तोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं 100 हो जाएगा। अब फिर वही घात 2 है, जैसे इसका घात था लाग यम घाते यन, यन पहले आ गया फिर लाग यम हो गया। इसी प्रकार लाग 2/10 का घात 2 है तो 2 पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 20 में गुणा हो जाएगा 2 का, फिर क्या हो जाएगा, लाग 2/10 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हम जानते हैं, देखो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, 20 दूना 40। अब इसको भाग के रूप में बन गया ना भाई। हम जानते हैं लाग यम बटे यन बराबर होता है लाग यम माइनस लाग यन। जब भाग में होता है तो घट जाता है, जब गुणा होता है तो जुड़ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, लाग 2 माइनस लाग 10, ठीक है। अब हम जानते हैं लाग 2 का वैल्यू दिया भी है, लाग 2 का वैल्यू दिया है यहाँ पर 0.3010 और लाग 10 का वैल्यू होता है 1, ठीक है भाई। अब 40 हो जाएगा, -1 में 0.3010 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 0.6999, ठीक है भाई। अब 4 का गुणा 40 का गुणा -0.699 में करेंगे तो गुणा हो जाएगा इसका -27.996 हो जाएगा भाई, 27.96 हो जाएगा, ठीक है। तो -27.96 हो जाएगा, तो यहाँ पर -27.96 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन तो हमारा मिल नहीं रहा है, एक 26 दिया है, एक 27 दिया है, एक 28 दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो होगा क्या। इसमें बोला बिंदु दशमलव बिंदु के पश्चात लगातार शून्यों की संख्या पूछा है। माइनस में दिया रहे तो भाई माइनस यहाँ पर हम लेते नहीं, उसको पास्टूम लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे इस माइनस से पहले देखो इसके आगे कौन सी संख्या है, पूर्णांश, समझा, इसके आगे पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक जो होता है वही क्या होता है कि दशमलव की संख्या होती है, शून्यों की संख्या हो जाएगी। ये -27 है तो 27 दशमलव शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो यही हमारा 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि भले माइनस दिया है, पूर्णांक हम जानते हैं माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, जीरो भी होता है। तो यहाँ पर प्लस में 27 हो जाएगा, तब ये हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक तो भाई प्लस में आ जाएगा। अभी दशमलव के बिंदुओं के यहाँ पर पूछा है बिंदुओं के पश्चात लगातार शून्यों की संख्या होगी तो माइनस से 27 हो जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, दूसरा देखो इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, लाग 8 बराबर 0.9031 तथा लाग 9 बराबर 0.9542। तो लाग 135 का मान बताना है भाई, यहाँ पर 35 नहीं होगा। लाग 135
log 135 का 4 दशमलव स्थान तक यथार्थ मान है। 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, 1999 में, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन इसका करने के दो तरीका हम बताएंगे, ठीक है। पहला तरीका देख लीजिए यहाँ पर, इसको पहला तरीका क्या होता है देख लीजिए। अब log 135 का मान बताना तो 135 ले लीजिए। अब 135 को हम क्या log, देखो 135 जहां क्या 15 गुणे 9 लिख सकते हैं, 15 9 135 होता है भाई, 15 9 135। और इसका हम सूत्र बता चुके हैं, log यम गुणे यन होता है तो log यम प्लस log यन हो जाता है, ठीक है। ये सूत्र बताया गया है, ठीक है। अब हम log 15 गुणे यन को log 15 गुणे 9 क्या लिखते हैं, log 15 प्लस log 9, ठीक है भाई, log 9। अब log 15 को हम क्या लिख सकते हैं, log 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5 प्लस log 9, ठीक है, log 9, ठीक है भाई। अब log देखो फिर वही सूत्र है, log 5 गुणे 3 मतलब log 5 प्लस log 3 हो जाएगा, log 3 प्लस log 9, log 9 पहले से। हमको log 5 का वैल्यू पता है 0.699 होता है, log 3 का वैल्यू भी होता है 0.4771 होता है, अब प्लस log 9 का मान दिया है, log 9 का मान 0.9542, ठीक है भाई। अब इसी को जोड़ लेना है, ठीक है, इसी को जोड़ लेना है, कुछ करना नहीं, इसी को जोड़ लेना है बस। आंसर भाई आएगा 2.1303, ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया, समझ में आया। देखो पहला नंबर ऑप्शन सही, नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझ लीजिए। देखो log 135 बराबर क्या लिख सकते हैं, log 15 गुणे 9, 15 9 135 होता है। अब 15 को हम देखो log 15 प्लस ये सूत्र होता है, जब गुणे में होता है तो प्लस में हो जाता है, log 15 प्लस log 9 हो जाएगा। log 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 प्लस log 9 हो जाएगा, 5 दिया है 15 वही मिलेगा, फिर जब गुणे में तो प्लस हो जाएगा, log 5 प्लस log 3 प्लस log 9 हो जाएगा। log 5 का वैल्यू होता है 0.99, log 5 का वैल्यू होता है 0.699 और log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 प्लस log 9 का वैल्यू होता है 0.49542। बस इसी को जोड़ लो, आंसर आ गया हमारा, पहला नंबर आंसर सही हो गया, ठीक है। उतार लीजिए भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा तरीका देख लीजिए, दूसरा तरीका जो तरीका आपको सिंपल लगे वही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है, log 35, log 135 का वैल्यू पूछा है, ठीक है, log 135 का वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे लिख देंगे log 135 पूछा है भाई, इसको हम ठीक लिखते हैं। log 135 का इसका वैल्यू पूछा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 27 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी 27 को गुणा 5 करेंगे 135 हो जाएगा। नहीं तो देख लीजिए 5 7 35 के 5 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, 135 हो जाएगा। अब देखो log 27 गुणे 5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम इससे पहले सूत्र बताए हैं, log यम गुणे log यन बराबर होता है log यम प्लस log यन होता है, जब गुणे में होता है तो प्लस में हो जाता है, यहाँ पर गुणे में है तो ये क्या हो जाएगा, log 27 गुणे log 5 हो जाएगा। भाई जब वैल्यू याद ना रहे 5 के तो हम क्या करेंगे, तो आगे देखते हैं और इसको हम छोटा कर लेते हैं। log 27 को हम 3 घाते 3 लिख सकते हैं, log और प्लस यहाँ पर log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 घात में है तो क्या हो जाएगा, 3 log 3 हो जाएगा भाई। अब प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2 बताया गया है, जब क्या बोलते हैं भाग में होता है यम बटे यन बराबर log भाग वाला माइनस हो जाता है, log यम माइनस log यन हो जाएगा। अब हम देखो भाई log 3, अब log 3 का वैल्यू तो याद करना ही पड़ेगा, log 3 का log 2 का ये वैल्यू याद नहीं रहेगा तो आपको लॉन्ग पड़ता जाएगा, आएगा नहीं, ठीक है। log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 2 का वैल्यू तो होता है 0.3010, ठीक है। जब हम इसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करके चेक कर लीजिए भाई, 3 1 3 हो जाएगा, 3 7 21 की 1 हो जाएगा, हासिल लगे 2, 3 7 21, 21 2 23, 23 की 3 हो जाएगा, हासिल लगे 2, 3 4 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, इतना आ जाएगा भाई। देखो कितना दशमलव का कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यानी कि 1.4313 हो जाएगा, ठीक है भाई, इतना हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, अब इसमें +1 बचा है, फिर -0.301 हो गया, ठीक, इसको हम आगे देख लेते हैं।
अब एक इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2.4313। अब माइनस कितना हो जाएगा 0.3010। अब हम घटा देंगे, ठीक है भाई। अब घटाएंगे, देखो 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा भाई। अब देखो वही आंसर आ गया हमारा जो हमारा पहले आया था। पहला वाला शॉर्टकट था, बहुत इजी था, अब दूसरा वाला थोड़ा सा लॉन्ग कट है। यही आंसर है, इसको उतार लीजिए भाई, उतार लीजिए इसको।